हेलो नमस्ते, वेलकम टू चौचा गड्ढा। दोस्तों, आपने अभी न्यूज़ सुना होगा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अभी फिलहाल में पब्लिक सेक्टर के बैंकों की संख्या 12 है, जो प्राइवेटाइजेशन के बाद सिर्फ 5 रह जाएगी। साथ ही आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कई सारे पीएसयूज का भी निजीकरण कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। साथ ही अर्थशास्त्रियों और विपक्ष के लोगों ने भी आरोप लगाया कि गवर्नमेंट गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर रही है। तो अब ये गुजरात मॉडल है क्या और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? सरकार तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि गवर्नमेंट ऐसा पैसा जुटाने हेतु कर रही है, क्योंकि जीएसटी के लागू होने के बाद गवर्नमेंट के राजस्व में कुछ कमी आई है। साथ ही विश्व में मंदी के प्रभाव के कारण गवर्नमेंट अपना खर्च बढ़ा रही है ताकि जनता के पास पैसा पहुंचे। अब इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, जो निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है कि गुजरात मॉडल है क्या। तो बता दें, गुजरात मॉडल गुजरात राज्य की आर्थिक संकल्पना है, जिसे नव उदारवाद के निकट माना जाता है, जिसमें मुख्यतः आर्थिक समृद्धि पर फोकस किया जाता है तथा यह मान्यता विकसित की जाती है कि आर्थिक समृद्धि से रोजगार सृजन होगा और इससे समृद्धि का लाभ हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। इस मॉडल में आर्थिक गतिविधियों को निजी क्षेत्र व बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता है। राज्य की भूमिका सुविधा प्रदायक तक सीमित हो जाती है तथा निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं। अब गुजरात मॉडल के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, भले ही ये विवादों में हो। गुजरात मॉडल के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। आर्थिक विकास में तेजी आती है, सरकारी हस्तक्षेप में कमी आती है, जिससे उद्योगों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनती है, हमारे जो देश की कंपनियां होंगी वो विश्वव्यापी कंपनियां हो जाएंगी। लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष भी कुछ कम नहीं है। पहला नकारात्मक पक्ष है आय असमानता में वृद्धि। मतलब आप देखेंगे कि देश के कुछ जनसंख्या के हाथों में सारे संसाधन सीमित होंगे, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के पास में कम ही चांस है कि पैसा जाए या संसाधन हो। जैसे आप गुजरात में देखें तो गुजरात के उद्योगपति जहां विश्व में टॉप 100 में आते हैं, वहीं गुजरात में गरीबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा है ग्राम और शहर के बीच दूरी। गांव और शहरों के बीच दूरी का पता हम इससे लगा सकते हैं कि जहां आज गुजरात के शहर विश्व के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहे हैं, वहीं गुजरात के गांव आज भी बहुत ही पिछड़े हैं और हमारे देश में बिहार, झारखंड, उड़ीसा के गांवों से भी ज़्यादा पिछड़े नज़र आते हैं। तीसरा है जहां जनसंख्या का एक भाग के पास संसाधन, वहीं दूसरे भाग के पास कुछ नहीं। अगर हम रिपोर्ट्स पे ध्यान दें, पिछले कुछ नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पे, तो हमें पता चलता है कि गुजरात में कुपोषण की दर काफ़ी ज़्यादा है। अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में भुखमरी ज़्यादा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। तो बता दें, इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश की भौगोलिक विभिन्नता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता से यह मेल नहीं खाता। सभी की सोच समान नहीं है और भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी चरम पर है। तो आर्थिक समृद्धि की जगह हमें आर्थिक विकास पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक समृद्धि से देश तरक्की तो करता है परंतु विकास नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि आज कोरोना के काल में जहां देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, वहीं हमारे मुकेश अंबानी जी विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये हमारे आर्थिक गुजरात मॉडल की कुछ खामियां हैं। तो इसलिए हमें पूरे देश में इसे लागू करना उचित इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा पूरा देश इस मॉडल के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है, तो समाजवादी नियम कानून बनाने चाहिए जिससे देश के निचली जनसंख्या जो आज भी गरीब है, अशिक्षित है, वो इसके लिए तैयार हो। तो गुजरात मॉडल आगे की सोच है। अगर हमारे देश में सारे एजुकेटेड हो जाएं, सारे भुखमरी से बाहर हो जाएं, बीपीएल से ऊपर हो जाएं, तब गुजरात मॉडल लागू करना ज़्यादा उचित होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।